प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 2 नवंबर बुधवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 6 से 9 तक। प्रभु सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज की तैयारी करेगा। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबों के मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा, क्योंकि प्रभु ने यह कहा है। उस दिन लोग कहेंगे, देखो यही हमारा ईश्वर है, उसी से हमें अपने उद्धार की आशा थी। यही प्रभु है, उसी पर भरोसा था। हम उल्लसित होकर आनंद मनाएं, क्योंकि उसने हमारा उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 25 वाक्य 31 से 46 तक। यीशु ने कहा, जब मानव पुत्र सब स्वर्गदूतों के साथ अपनी महिमा सहित आएगा, तो वह अपने महिमा में सिंहासन पर विराजमान होगा और सभी राष्ट्र उसके सम्मुख एकत्र किए जाएंगे। जिस तरह चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग करता है, उसी तरह वह लोगों को एक दूसरे से अलग कर देगा। वह भेड़ों को अपने दाएं और बकरियों को अपने बाएं खड़ा कर देगा। तब राजा अपने दाएं के लोगों से कहेंगे, मेरे पिता की कृपा पात्रों, आओ और उस राज्य के अधिकारी बनो जो संसार के प्रारंभ से तुम लोगों के लिए तैयार किया गया है। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझको अपने यहाँ ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे पहनाया, मैं बीमार था और तुम मुझसे भेंट करने आए, मैं बंदी था और तुम मुझसे मिलने आए। इस पर धर्मी उनसे कहेंगे, प्रभु, हमने कब आपको भूखा देखा और खिलाया, कब प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब आपको परदेशी देखा और अपने यहाँ ठहराया, कब नंगा देखा और पहनाया? कब आपको बीमार या बंदी देखा और आपसे मिलने आए? राजा उन्हें ये उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, तुमने मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो, जो कुछ किया वह तुमने मेरे लिए ही किया। तब वे अपने बाएं के लोगों से कहेंगे, शापितों, मुझसे दूर हट जाओ, उस अनंत आग में जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की गई है। क्योंकि मैं भूखा था और तुम लोगों ने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था और तुमने मुझे अपने यहाँ नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे नहीं पहनाया,
मैं बीमार और बंदी था और तुम मुझसे मिलने नहीं आए। इस पर वे भी उनसे पूछेंगे, प्रभु हमने आपको भूखा देखा, प्यासा, परदेशी, नंगा, बीमार या बंदी देखा और आपकी सेवा नहीं की? तब राजा उन्हें उत्तर देंगे, मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जो कुछ तुमने मेरे छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के लिए नहीं किया, वह तुमने मेरे लिए भी नहीं किया। और ये अनंत दंड भोगने जाएंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज 2 नवंबर है। आज संसार भर में विश्वासी मृत विश्वासियों का दिवस मनाते हैं। वैसे संसार के करीब करीब सभी धर्मों में मृत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करने की प्रथा है। बलि चाहने की, यज्ञ करने की और अन्य प्रकार की धार्मिक क्रियाएं करने की प्रथा है। कलीसिया में मृतकों के लिए प्रार्थना करने की प्रथा माना जाता है कि 10वें और 11वें सदी में प्रचलित हुई। आज वो दिन है जब हम अपने मृत लोगों को याद करते हैं, विश्वासियों को याद करते हैं, मृत पुरखों को याद करते हैं, मृत परिजनों को याद करते हैं, परिवार के सदस्यों को याद करते हैं, पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो, माँ बाप हो, भाई हो, बहन हो, उनको याद करते हैं, रिश्तेदारों को याद करते हैं, मृत मित्रों को याद करते हैं, मृत गुरुजनों को याद करते हैं और उनकी आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करते हैं। आज का दिन है उनके प्रति अपने आभार को व्यक्त करने का दिन। अगर उनके साथ हमारा रिश्ता अच्छा नहीं रहा तो उनके साथ मेल मिलाप करने का दिन है। और आज का दिन है जब हम विशेष करके उन परिजनों के लिए प्रार्थना करेंगे जो पापमय अवस्था में मरे हैं, जो बुराई की जिंदगी जीते हुए, अविश्वास की जिंदगी जीते हुए मरे हैं, जिन्होंने आत्महत्या की है, जो घर से दूर जाकर मरे हैं, भटक कर मरे हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना की जाती है। और अगर किसी ने अबॉर्शन कराया है, गर्भपात कराया है, उन बच्चों को याद करने और उस कार्य के लिए प्रभु से माफ़ी मांगने के लिए दिन है। तो आज के दिन हम विशेष करके मृतकों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज के दिन विश्वासी कब्रिस्तान जाते हैं, अपने अपने परिजनों की, प्रियजनों की कब्रों को साफ करते हैं, सजाते हैं, मोमबत्तियां जलाते हैं, उन मृत परिजनों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके लिए मिस्सा बलिदान चाहते हैं। बहुत ही सुंदर परंपरा है। मृत परिजनों और अन्य लोगों के साथ एक रिश्ता बनाए रखने की परंपरा है। हर वर्ष कम से कम एक दिन हम उनके साथ रिश्ता जोड़ते हैं, उनको याद करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उनके प्रति अपने आभार को व्यक्त करते हैं। हम पढ़ेंगे प्रज्ञा ग्रंथ के अध्याय 3 में, प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 में हम पढ़ते हैं उसके वाक्य 1 से 3 तक। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं, उन्हें कभी कोई कष्ट नहीं होगा। मूर्ख लोगों को लगा कि वे मर गए हैं, वे उनका संसार से उठ जाना घोर विपत्ति मानते थे और ये समझते थे कि हमारे बीच से चले जाने के बाद उनका सर्वनाश हो गया है, किंतु धर्मियों को शांति का निवास मिला है। धर्मियों के बारे में लिखा हुआ है। आज के समाचार में भी हमने सुना कि धर्मियों को ईश्वर के राज में प्रवेश करने का अवसर दिया जाता है। पवित्र बाइबल हमें यह भी सिखाती है कि विधर्मियों को नरक दंड की सजा मिलती है। विधर्मियों को नरक दंड की सजा मिलती है। अब सवाल खड़ा होगा, जो पूरी तरह से धर्मी ना रहे और पूरी तरह से विधर्मी ना रहे, उनका क्या होगा? कैथोलिक कलीसिया सिखाती है कि उनके लिए एक स्थिति है, वो है शोधगाग्नि की स्थिति। शोधगाग्नि एक स्थान नहीं है बल्कि एक स्थिति है, उनके शुद्धिकरण की स्थिति है। हम कुरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 13 में संत पौलुस को यह कहते हुए सुनते हैं कि
आग के द्वारा हर एक के कर्मों की परीक्षा होगी। संत पौलुस एक आग के बारे में कहते हैं जिसके द्वारा हर एक के कार्य की परीक्षा होगी, हर एक का शुद्धिकरण होगा। शोधकाग्नि के बारे में और मृतकों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता के बारे में हमें बाइबल में ज़्यादा कुछ पढ़ने को नहीं मिलता है। ये अनुभव से प्राप्त एक प्रथा है, परंपरा है, अनुभव से प्राप्त परंपरा। आपने सुना होगा कई लोग कहते हैं कि उनको रात को मृत लोगों को सपना मिलता है। हो सकता है उनके रिश्तेदार हों, परिजन हों, प्रिय लोग हों, उनका सपना मिलता है और उनको डर लगता है। कुछ लोग कहते हैं कि उनको रात को मृत लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। इस तरह की कई बातें हमें सुनने को मिलती हैं। वास्तविकता ये नहीं है कि मृत आत्माएं उनके पास आती हैं, बल्कि वास्तविकता यह है कि प्रभु चाहते हैं कि ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रार्थना की जाए। और जो कैथोलिक भाई बहन उनको बताया जाता है कि आप उनके लिए मिस्सा बलिदान चाहिए। विशेष प्रार्थना किए जाने से उन लोगों का शुद्धिकरण होता है और वे ईश्वर के राज्य के योग्य बन जाते हैं। हमें मकाबियों के दूसरे ग्रंथ के अध्याय 12 में पढ़ने को मिलता है। यूदा के नेतृत्व में यहूदियों ने अपने दुश्मन गोर्गियस को भगाया, उसकी सेना को भगाया, हराया और उसकी सेना में से कई लोग मारे गए। लेकिन यूदस ने यह भी देखा कि उनकी सेना में भी कुछ लोग मारे गए। तो एक दो रोज के बाद यूदस अपने साथियों के साथ युद्ध के मैदान में आए, पता लगाने के लिए कि आखिर हमारी जनता, हमारी सेना के लोग कैसे मर गए। तब उन्होंने देखा कि जितने लोग मारे गए थे उनके कपड़ों के अंदर देव मूर्तियों के तावीज थे, जिसको पहनना यहूदियों के लिए मना था। युद्ध में जाते समय अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने देव मूर्तियों के तावीज बांध के रखा था अंदर ही अंदर, लेकिन वे तावीज ही उनके लिए मृत्यु का कारण बने। यूदा ने सबको बताया, देखो क्या हुआ है। इसके बाद यूदा ने 2000 रुपये इकट्ठा किए और यरूशलेम भेजा ताकि वहाँ पर उन लोगों के प्रायश्चित के लिए बलि चढ़ाई जाए। आप पढ़ेंगे मकाबियों के ग्रंथ में, उसके अध्याय 12 में लिखा हुआ है, वाक्य 43 और 44 में लिखा हुआ है, उसने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर ये उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक होता। देखिए क्या लिखा हुआ है, यूदा ने पुनरुत्थान का ध्यान रखकर ये उत्तम तथा सराहनीय कार्य संपन्न किया, यानी उनके पापों के लिए प्रायश्चित की बलि चाहने का कार्य संपन्न किया। यदि उसे मृत सैनिकों के पुनरुत्थान की आशा नहीं होती तो मृतकों के लिए प्रार्थना करना मूर्खतापूर्ण तथा निरर्थक बात होती। तो हम पढ़ते हैं कि मकाबियों के ग्रंथ में मृतकों के शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना की जाती है। प्रारंभिक कलीसिया के एक महान ईश शास्त्री थे तरतुलियन। उन्होंने उस समय लोगों से आग्रह किया, विशेष करके विधवाओं से आग्रह किया कि वे अपने मृत पतियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। प्रारंभिक कलीसिया में तरतुलियन ने विधवाओं से कहा कि आप अपने मृत पतियों की आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना करें। उसी तरह हम संत अगस्तिन के बारे में पढ़ते हैं कि संत अगस्तिन की माँ मोनिका ने अगस्तिन से कहा कि मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना, शुद्धिकरण के लिए प्रार्थना करना। इसीलिए संत अगस्तिन इस विषय पर काफ़ी मात्रा में लिखते हैं कि हमारी मृत्यु के बाद भी हमारा शुद्धिकरण किया जा सकता है। लोगों की प्रार्थनाओं के द्वारा हमारा शुद्धिकरण होता है और हम ईश्वर के सानिध्य के योग्य बन जाते हैं। इसलिए हमें मृतकों के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उनके पापों के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने की ज़रूरत है और उनकी आत्माओं की अनंत शांति के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। आज के पहले पाठ में आपने सुना इस्यास नबी की ग्रंथ के अध्याय 25 से, वहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रभु का वचन कहता है, इस पहाड़ पर प्रभु ईश्वर क्या करेगा। वचन में लिखा हुआ है,
हमने आज के पहले पाठ में सुना इस्यास नबी के ग्रंथ के अध्याय 25 उसके वाक्य 6 से, वहाँ लिखा हुआ है, विश्वमंडल का प्रभु इस पर्वत पर सब राष्ट्रों के लिए एक भोज का प्रबंध करेगा। उसमें रसदार मांस परोसा जाएगा और पुरानी तथा बढ़िया अंगूरी। वह इस पर्वत पर से सब लोगों तथा सब राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा। वह सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। प्रभु ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वह समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। प्रभु ने यह कहा है। आज जब हम मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम अपने बारे में भी सोचें, अपने अंत गति के बारे में भी मनन करें, अपनी मृत्यु के बारे में भी सोचें कि हम भी एक दिन मरेंगे, मृत्यु का सामना करेंगे, एक दिन हमें इस संसार को छोड़ के जाना है। पहले पाठ में अभी आपने सुना, प्रभु का वचन कहता है कि इस पहाड़ पर, इस पर्वत पर प्रभु ईश्वर सब लोगों तथा राष्ट्रों के लिए कफन और शोक के वस्त्र हटा देगा, सदा के लिए मृत्यु समाप्त करेगा। ईश्वर सबके मुख से आंसू पोंछ डालेगा। वो समस्त पृथ्वी पर से अपनी प्रजा का कलंक दूर कर देगा। ये पर्वत क्या है? प्रभु का सानिध्य, प्रभु की उपस्थिति। जो प्रभु की उपस्थिति में जाते हैं वे प्रभु की उपस्थिति के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं। उनका कलंक मिट जाता है, उनके आंसू पोंछे जाते हैं और वे ईश्वर के सानिध्य के योग्य बन जाते। और आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अंतिम न्याय के बारे में एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। प्रभु के वचन के अनुसार जो जरूरतमंदों में यीशु को देखते हैं और उनकी सेवा करते हैं, चाहे वे निर्धन हों, बेघर हों, भूखे हों, प्यासे हों, बीमार हों, बंदी हों, परदेशी हों, उनमें यीशु को देखते हैं और यीशु की सेवा करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। प्रभु कहते हैं वे ईश्वर के कृपा पात्र हैं और ईश्वर के राज्य के योग्य बन जाते हैं। तो आज के दोनों पाठों के द्वारा हमारे सामने ये बातें रखी जाती हैं। पहली बात कि हम प्रार्थना के द्वारा प्रभु के सानिध्य के द्वारा शुद्ध किए जाते हैं और ईश्वर के सानिध्य के योग्य बनते हैं। दूसरी बात, लोगों की सेवा के द्वारा हम शुद्ध किए जाते हैं और ईश्वर के राज्य की कृपा पात्र बनते हैं। आज जब हम मृत विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जो आवश्यकता है, जैसा कि मैंने कहा, हमें मृत लोगों के लिए प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उनकी शांति के लिए प्रार्थना करने की ज़रूरत है। उनके साथ एक आत्मिक रिश्ता जोड़े रखने की आवश्यकता है। उनके प्रति अपने आभार को व्यक्त करने की ज़रूरत है। उनकी कब्रों के पास जाकर उनको याद करते और उनके प्रेम को याद करते अपने प्रेम को प्रकट करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ प्रभु आज हमें ये भी बताते हैं कि हम भी प्रभु के राज्य के योग्य जीवन जिए। हम भी अपने अंत्य गति को अपने आंखों के सामने रखकर जीवन जिए। हम भी मृत्यु को याद रखते हुए इस संसार में जीवन जिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए। आज जब हम अपने मृत विश्वासी परिजनों को और अन्य लोगों को याद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सब पर दया करना, विशेष करके जिन्होंने पापमय अवस्था में मृत्यु का सामना किया है, जो भटक गए थे, उन सारे भाई बहनों को इस समय तेरे हाथ में समर्पित करते हुए उनकी अनंत शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अनंत शांति दीजिए, उन्हें स्वर्ग राज्य में शामिल होने दीजिए। हे प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन बने, तेरे संरक्षण का दिन बने, तेरे द्वारा उनको सुरक्षा का एहसास हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 वाणी